नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। प्रेम और भक्ति का वो नाम जिसने राधा संग निधिवन में रास किया तो कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। अपनी अलग अलग लीलाओं में कान्हा ने हर बार जीवन जीने के लिए एक नया संदेश दिया है। ब्रजमंडल से दूर कान्हा का ऐसा ही दरबार बसता है राणाओं की धरती राजस्थान में, जहां की कथा ने कान्हा को नाम दिया था रणछोड़। कान्हा का ऐसा दरबार जहां कान्हा पूजे जाते हैं रणछोड़ स्वरूप में, यानी कान्हा का वो रूप जहां कान्हा को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। महाभारत काल का ये दरबार कान्हा की लीला से सजता है। दरबार की आस्था कहती है कि इस दरबार में मन से मांगी गई हर मुराद लीलाधर पूरी करते हैं। कान्हा के इस रणछोड़ स्वरूप के दर्शन करने हैं तो आपको आना होगा राजस्थान की धरती पर। ये मंदिर बसता है अरावली की पहाड़ी में, आगरा ग्वालियर रूट पर धौलपुर में। मुचकुंद तीर्थ में भगवान कृष्ण रणछोड़ अवतार में दर्शन आज भी देते हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में मानव लोक में दुष्टों का संहार करने के लिए माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। लेकिन रणछोड़ का ये दरबार द्वापर के साथ साथ त्रेता युग से भी संबंध रखता है। ये धाम देवासुर संग्राम से भी जुड़ा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की 24वीं पीढ़ी के राजा मुचकुंद से भी संबंध रखता है। राणाओं की धरती पर भगवान कृष्ण के इस दरबार को किसी राजमहल की तरह बनाया गया है, जहां राजस्थानी स्थापत्य शैली की कारीगरी भी है। खंभों वाला दरबार भी है, कंगूरे वाले गुंबद भी हैं, पानी की बावड़ियां और कुंड भी हैं। अरावली की इस पहाड़ी में वो गुफा आज भी देखने को मिलती है जिसमें मथुरा की रणभूमि छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से राक्षस काल यवन को मोक्ष करवाया था। पौराणिक कथा कहती है कि इस मंदिर में ही भगवान कृष्ण ने राजा मुचकुंद को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। द्वापर युग की लीला के कुछ निशान आज भी इस धरती पर साफ साफ देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रमाण है भगवान कृष्ण के पांव के निशान। मानव पग के निशान आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्था से उसे भगवान कृष्ण का पग मानते हैं, शीश झुकाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। समृद्धि और आशीष से लबरेज हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम पीतांबर भी है, क्योंकि श्याम सलोने कान्हा पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। और कान्हा की इसी पीतांबरी लीला ने न केवल कान्हा को रणछोड़ नाम दिया, बल्कि धरा से एक राक्षस का अंत भी करा दिया। कथा कहती है कि मुचकुंद के इस धाम में बंसीधर ने जब मुरली बजाई तो कान्हा की बांसुरी की धुन सुनकर समस्त देवी देवता मुचकुंद धाम की ओर चले आए। गिरधर के इस धाम में आकर भक्तों को अलौकिक एहसास होता है। मान्यता है कि जहां राजा मुचकुंद ने कृष्ण के साथ यज्ञ किया, वहां पर आज पवित्र सरोवर बन चुका है, जिसका पानी द्वापर युग से ही श्रद्धालुओं के लिए अमृत बना हुआ है। अरावली की गोद में बसा मुचकुंद धाम, जहां से जुड़ी है लीलाधर रणछोड़ की लीला। धौलागिरी की पर्वतमाला पर मुरलीधर का दिव्य धाम, जहां राजा मुचकुंद की कथा मिलती है, जिस धाम को मथुरा वृंदावन की तरह तीर्थ माना गया, जहां पसरी है कान्हा की असंख्य निशानियां, जिस धाम को पूर्वांचल का पुष्कर भी कहते हैं। मान्यता कहती है कि यही वो जगह है जहां कृष्ण ने राजा मुचकुंद को नारायण अवतार में दर्शन दिए। कहते हैं कि ब्रजमंडल में 84 कोस की परिक्रमा में कृष्ण लीला का मर्म छिपा है, तो मुचकुंद धाम में मिलता है कृष्ण का दर्शन। जिस धाम को कृष्णा सर्किट में शामिल किया जा सकता है। कृष्णा सर्किट में शामिल करने के लिए भी हम धौलपुर की समस्त जनता, समस्त सामाजिक संगठन
कंटिन्यू लगे हुए हैं और गवर्नमेंट भी हमारा पूरा सहयोग कर रही है। बहुत जल्द हम लोग अपने धौलपुर में मचकुंड धाम को कृष्णा सर्किट में शामिल होते हुए देखेंगे। राजस्थान के महलों की तरह ही धौलपुर का ये धाम भी राजस्थानी वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही हमें जगह जगह द्वापर युग की लीलाएं दीवारों पर दिख जाती हैं, जहां भक्तगण आते हैं, श्रद्धा के साथ सिर नवाते हैं। दावा किया जाता है कि मुचकुंद के इस धाम में कान्हा के पद चिन्ह भी मौजूद हैं। सभी को भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी वादन करके मचकुंड पर बुलाया। आज भी वह चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर मौजूद है, जहाँ बांसुरी वादन करके भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। मुचकुंद धाम में राजा मुचकुंद की सिंहासन पर आसीन प्रतिमा दिखाई देती है। मंदिर का प्रांगण किसी राजमहल की तरह बना है। एक तरफ जहां कान्हा अपने विभिन्न रूप में मंदिर में विद्यमान है, तो वहीं आंगन में हनुमान जी भी सिंदूरी चोला ओढ़े दर्शन देते हैं। मंदिर में भगवान कार्तिकेय की भी मनमोहक प्रतिमा है, जो बरबसी भक्तों को मोह लेती है। मंदिर की शिल्पकारी लुभाती है। तो साथ ही मंदिर से जुड़ा है ये कुंड, जिसकी कथा राजा मुचकुंद के प्रायश्चित से जुड़ती है। पौराणिक मान्यता कहती है कि यहाँ 5 कुंड हैं, जिनका संबंध द्वापर युग का बताया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद के साथ मिलकर यहाँ पे पंचकुंडी यज्ञ किया। उस यज्ञ के अवशेष आज भी यहाँ मिलते हैं। वो कुएं के रूप में यहाँ पे जो कुंडियाँ हैं, वो 5 कुंडियाँ यहाँ पे देखी जा सकती हैं सरोवर में। और आज भी जब हम उन कुंडियों को देखते हैं तो उसमें वो पुरानी एशेस मिलती है। वहाँ मचकुंड सरोवर के अंदर 5 कुंडी बनी हुई है, 5 कुंडी यज्ञ हुआ था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी वादन के द्वारा सभी देवी देवताओं का आह्वान किया था और सभी देवी देवता यहाँ पर आए थे। दावा किया जाता है कि इस कुंड में जो भी एक बार स्नान कर लेता है, उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और उसे चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही उसे अलौकिक अनुभूति भी होती है। उनका ऐसा विश्वास है कि जब वो इसमें स्नान करेंगे, मुचकुंद के सरोवर में स्नान करेंगे, तो उनकी शारीरिक पीड़ाएं मिट जाएंगी, उनके स्किन डिजीजेस खत्म हो जाएंगे। तो काफ़ी प्रसिद्ध ये जगह है। जहाँ ये मान्यता है कि मचकुंड धाम में सरोवर में स्नान करने से सारे कष्ट, सारी दुविधाएं और ये जितनी भी मतलब फुंसियाँ, फोड़े वगैरह होते हैं, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जो चर्म रोग होते हैं, कान से सर्प निकलती है, वो सब मचकुंड के सरोवर में नहाने से सभी रोग दूर होते हैं। कथा कहती है कि राजा मुचकुंद ने पंचकुंडीय यज्ञ किया था, जिसमें कान्हा की बांसुरी की धुन पर देवगण दौड़े चले आए थे। पंचकुंडीय यज्ञ की पूर्णाहुति ऋषि पंचमी के दिन हुई, इसीलिए यहाँ ऋषि पंचमी और बलदेव छठ पर लक्की मेला भी लगता है। मुचकुंड तीर्थ के अंदर लोग अपने कलंगी और मोहरी का विसर्जन करने आते हैं। यहाँ पे देव छठ का मेला लगता है, जो कि भाद्रपद की ऋषि पंचमी पर होता है। तो लोग बहुत आसपास से और पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1856 में राजा भगवंत सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि कुंड के चारों ओर 50 मंदिर और छतरियां बनी हैं। इसका वर्णन विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में मिलता है। साथ ही मुचकुंद धाम का उल्लेख श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में भी मिलता है। जिनके सुदर्शन से बड़ी सूरमा खौफ खाते थे, जिनके पराक्रम की गाथा कुरुक्षेत्र में दर्ज है, आखिर उन कान्हा को रणछोड़ क्यों कहा जाता है, जिनको स्वयं नारायण का अवतार माना गया? आखिर उन्होंने एक राक्षस की ललकार से क्यों मुख मोड़ लिया? तो इसके पीछे छिपा है देवादिदेव महादेव का वरदान, जिस वरदान की लाज श्री कृष्ण ने रखी। भगवान कृष्ण की लीला ब्रजमंडल के
84 कोस से लेकर द्वारिका तक पसरी है। तो उसी कहानी का एक सिरा जुड़ता है राजस्थान के धौलपुर के मुचकुंद धाम से। कथा कहती है कि ये कृष्ण की सबसे अनूठी लीला थी। ब्रजभूमि की रक्षा के लिए कान्हा ने 125 किलोमीटर का सफर तय किया। पौराणिक मान्यता कहती है कि महादेव के वरदान का मान रखने के लिए एक राक्षस काल यवन के सामने अपने सुदर्शन को कान्हा ने मौन कर दिया। श्री कृष्ण की इस लीला का सिरा जुड़ता है त्रेता युग से, जिसकी परिणति हुई द्वापर युग में। मचकुंद महाराज को एक वरदान था, जब उन्होंने देवताओं से युद्ध किया था। युद्ध के पश्चात जब वो परेशान हो गए थे, थक गए थे, तो उन्होंने देवताओं से वरदान दिया था कि अब मैं थक चुका हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। तो उनको यह वरदान दिया गया था कि आप धौलागिरी पर्वत की कंदराओं में जाकर विश्राम करो, और अगर आपको कोई कच्ची नहीं जगाता है तो वह स्वतः ही भस्म हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि राजा मुचकुंद युद्ध करने की कला में पारंगत थे। इसीलिए देवासुर संग्राम में महाराजा इंद्र ने राजा मुचकुंद को अपना सेनापति बनाया। देवों और दानवों में घोर युद्ध हुआ। युद्ध में विजय के बाद राजा मुचकुंद थक चुके थे, तो उन्होंने भगवान इंद्र को कहा कि वो अब आराम करना चाहते हैं। तब इंद्र ने उन्हें धौलागढ़ की अरावली पर्वत श्रृंखला में ये गुफा बताई और कहा कि आप वहां जाकर आराम करें। साथ ही ये वरदान भी दिया कि जो उन्हें नींद से यानी चिर निद्रा से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। मुचकुंद महाराज पर्वत की गुफा में सोने चले गए। भगवान शंकर की तपस्या करके उन्होंने ये वरदान प्राप्त किया है कि जो भी मुझसे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति मेरे में आ जाएगी। कालेवन को ये वरदान था, तो 18वीं बार जरासंध के सेनापति के रूप में कालेवन ने मथुरा पर आक्रमण किया। कालेवन और जरासंध दोनों मथुरा पर भारी पड़े, तो भगवान श्री कृष्ण ने कालेवन से कहा कि आपको तो हम ही से युद्ध करना है। बोले हमारा है। तो बोले मथुरा से बाहर चलते, तो आगे आगे श्री कृष्ण, पीछे पीछे कालेवन। यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का नाम छोड़ पड़ा। उसके अत्याचारों से मथुरा भयभीत थी। तब लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए केशव को पुकारा। श्री कृष्ण जानते थे कि महादेव से मिले वरदान की वजह से जो भी उससे युद्ध करेगा वो काल यवन से जीत नहीं पाएगा। माधव ये भी जानते थे कि धौलागढ़ की पहाड़ियों पर महाराज चिर निद्रा में लीन है। कथा कहती है कि भगवान कृष्ण ने काल यवन राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और ब्रज से भागते हुए सीधे उसी गुफा में जा घुसे जिसमें महाराज मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे थे। और सोए हुए मुचकुंद महाराज को श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर ओढ़ा दिया। जब काल यवन राक्षस पीछा करते हुए गुफा में जा पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण का पीतांबर वस्त्र देखकर अपने आपे में न रहा। काल यवन क्रोधित हो गया और उसने चिर निद्रा में सो रहे मुचकुंद महाराज को लात मारकर जगा दिया। जब मुचकुंद महाराज जागे तो उन्होंने काल यवन की ओर गुस्से से देखा और वरदान के अनुसार देखते ही देखते काल यवन राक्षस वहीं भस्म हो गया। देवताओं ने इनको वरदान दिया कि आप अरावली की श्रृंखला में धौलागिर पर्वत में विश्राम करें। जो भी आपको कच्ची नींद जगाएगा वो आपकी पहली दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसे में यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को सोते हुए देखकर अपना पीतांबर कालेवन की नज़र बचाते हुए राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। कालेवन ने उस कंदरा में आकर देखा कि भगवान कृष्ण मुझसे छुपकर सो रहे हैं। यह समझकर महाराज मुचकुंद को जगा दिया, जिससे कालेवन भस्म हो गया। वह पहाड़ी आज भी भस्म पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। मुचकुंद धाम में जाते ही मन भक्ति से रम जाता है। मन स्वतः ही राधे राधे बोल उठता है। मुचकुंद धाम की अलौकिक यात्रा के बाद अब मुड़ते हैं उस सफर की ओर जो बताता है रिवाजों और परंपराओं के पीछे का दर्शन, जिसका जुड़ाव न सिर्फ हमारी मान्यताओं से है बल्कि उसके पीछे छिपे ज्ञान और विज्ञान से भी है। तो आइए जानते हैं आज के धर्म सूत्र के बारे में। हमारे यहाँ प्राचीन जो धर्मग्रंथ हैं, जो धर्मशास्त्र हैं, उनके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों का यज्ञोपवीत होता है। और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसके उपरांत ये लोग जनेऊ, जिसको हम लोग यज्ञोपवीत भी बोलते हैं,
उसे धारण करते हैं। इस जनेऊ में 3 धागे होते हैं और ये जो 3 धागे हैं ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों का ये प्रतीक हैं ये 3 धागे। और उसमें फिर गांठ बंधी होती है तीनों धागों में, वो जो ग्रंथि है वो ओंकार का प्रतीक है। और ये जनेऊ अपने अपने पद्धति के अनुसार लोग धारण करते हैं। ब्रह्मचारी एक जनेऊ धारण करता है, उसके बाद जब गृहस्थ होता है तो जो 2 जनेऊ धारण करता है। एक जनेऊ ऊपरी वस्त्र के रूप में, उत्तरी के रूप में भी एक जनेऊ लोग धारण करते हैं। इस तरह से 3 या 5 जनेऊ अपनी अपनी परंपरा के अनुसार लोग धारण करते हैं। प्रार्थना हो स्वीकार के आज के दिव्यधाम का सफर यहीं तक। कल फिर होंगे आपके साथ और लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्यधाम की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।